आज सामान्य काल वर्ष बा का 26वां रविवार है। गणना ग्रंथ से आज के पहले पाठ तथा संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार का संदेश एक ही है। प्रभु का आत्मा या प्रभु का नाम किसी व्यक्ति विशेष मात्र के अधिकार में नहीं है। प्रभु का आत्मा किसी भी व्यक्ति पर उतर सकता है तथा प्रभु का नाम कोई भी विश्वासी ले सकता है। पहले पाठ में हम सुनते हैं कि प्रभु ने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वय वृद्धों को प्रदान किया और वे भविष्यवाणी करने लगे। एलदाद और मेदाद दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, वे शिविर में रह गए थे। फिर भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। इस पर नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता है, यह कहकर मूसा से अनुरोध करता है, मूसा गुरुवर उन्हें रोक दीजिए। इसके जवाब में मूसा ने उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु का आत्मा किसी भी व्यक्ति, समूह और समुदाय या जगह तक सीमित नहीं रहता। वह किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी जगह या किसी भी अवसर पर विद्यमान हो सकता है। किसी को प्रभु के आत्मा को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। क्या प्रभु यूहन्ना रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 8 में यह नहीं कहता है, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। किसी को भी इस पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही अपनी आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को प्रदान करता है। हमें मूसा की तरह खुशी मनाना चाहिए कि ईश्वर अपनी आत्मा को कई भक्तों पर प्रकट करता है। हमें एलदाद और मेदाद जैसे लोगों पर खुशी मनाना चाहिए। ईर्ष्या करने वालों से प्रभु भी बच नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पूछा था, क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं है? प्रभु हमें समझाते हैं कि ईश्वर का कार्य कलीसिया तक ही सीमित नहीं रहता है। प्रभु का आत्मा गैर क्रिस्तियों को भी प्रभावित करता है तथा उन्हें वरदानों से भरता है। इसी कारण हमें इस प्रकार के वरदानों को देखकर उनके साथ सच्चाई तथा अच्छाई से खुशी मनाना चाहिए। कोई भी क्रिस्त विश्वासी सच्चाई व अच्छाई को कभी भी या कहीं भी नकार नहीं सकता है। आज का सुसमाचार 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पहला, क्रिस्तियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु के नाम और उनकी शक्ति सिर्फ उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। यूहन्ना, जो प्रभु के प्रिय शिष्य थे, और कुछ अन्य लोगों ने प्रभु का नाम लेकर अबदूत को निकालने वाले एक व्यक्ति को रोकने की चेष्टा की। वे प्रभु के नाम की रक्षा करना चाहते थे और इसी कारण उनका यह विचार था कि अन्यों को प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है। परंतु संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 39 एवं 40 में हम सुनते हैं, यीशु ने कहा, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। प्रभु का कोई भी सच्चा अनुयायी दूसरों को प्रभु से वंचित नहीं रख सकता। हम बहुत से ऐसे गैर क्रिस्तीय भाई बहनों को देखते हैं जो प्रभु का नाम लेकर कुछ कृपा की मांग करते हैं। हमें उन लोगों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, परंतु उनके इस विश्वास से खुश होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु यह कहते हैं कि हमें दूसरों को बुरा उदाहरण नहीं देना चाहिए, उनके लिए पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के लिए पाप या बुराई का कारण नहीं बनना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए पाप या बुराई का कारण नहीं बनना चाहिए। आज के समाज में निर्लज्ज तथा अविनीत वेशभूषा और अभद्र बातचीत तथा अश्लील व्यवहार दूसरों को प्रलोभन देते हैं। आज के संचार माध्यम हमारे युवक युवतियों के मन और हृदय को दूषित करते हैं, उन्हें पाप के निकट ले जाते हैं। क्रिस्ती विश्वासियों को इस प्रकार की शक्तियों से बचकर रहना चाहिए। क्या हम भी कभी कभी हमारे बुरे आचरण तथा अश्लील बातचीत द्वारा दूसरों को बुरा उदाहरण नहीं देते हैं? कभी कभी हमारे गप्पे लगाने तथा आलोचना करने की प्रवणता दूसरों को बुरा उदाहरण देती है और इस प्रकार हम दूसरों के पाप का कारण बनते हैं। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 42 में प्रभु कहते हैं कि दूसरों को बुरा उदाहरण देने वालों के लिए अच्छा यही होता कि उनके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिए जाते। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु पाप से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि हमें पाप का कारण बनने वाले हमारे शरीर के अंगों को काट कर फेंक देना चाहिए। उनका यह कहना है कि हमारे लिए अच्छा यही है कि लूले, लंगड़े या काने होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, किंतु दोनों हाथों, पैरों या आंखों के रहते नरक में न डाले जाएं। हमें यह अवगत है कि टिटनस फैलने पर कभी किसी व्यक्ति के पैर या हाथ को काट कर अलग करना पड़ता है। ऐसा न करने पर उस व्यक्ति को जान का खतरा होता है। इसी प्रकार प्रभु की दृष्टि में पापों को हमारे जीवन से अलग करना आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ईश्वर के राज्य के योग्य बनना है और पाप हमें इस उपलब्धि से वंचित रखता है। इसी कारण रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अपने पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 28 में कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। इसी कारण हमें पाप से दूर रहने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम दूसरों के लिए बुराई का कारण नहीं बल्कि अच्छाई का उदाहरण बने। संत पौलुस तिमोथी के नाम अपने पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में कहते हैं, तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। संत पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो।